नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जिसे बोलते हैं हम बीजगणित अलजेब्रा के बारे में हमें बेसिक डिस्कशन करना है, फिर अपन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, अलजेब्रा में कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो इस तरीके के होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व किए जा सकता है। अगर हमें बेसिक कैलकुलेशन आती है तो हम बेसिक कैलकुलेशन, कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे देखिएगा, ध्यान से देखना, समझना ध्यान से भी। बीजगणित के कुछ बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को आते होंगे, वैसे मेरे ख्याल से आपको आने भी चाहिए, क्योंकि बेसिक फॉर्मूलों के बारे में बात कर रहे हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। मैंने क्या किया, इन दोनों बेसिक फार्मूलों से अपन कई सारे फार्मूले हम और बना सकते हैं। जैसे अभी एक क्यूब वाला फार्मूले की बात और करें अपन, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy एक्स माइनस वाई। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बात क्लियर हुई? एक तो ये बेसिक फॉर्मूले हमें आने चाहिए, और एक दो तीन फॉर्मूले और लिखवाता हूँ मैं आपको। x प्लस 1/x की वैल्यू यदि y दी हुई हो तो x स्क्वायर की वैल्यू होती है, प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होती है वाई स्क्वायर माइनस 2। अगर क्यूब के फॉर्मेट की बात करूं तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला होता है वाई क्यूब माइनस 3y। इसी तरीके से अगर x माइनस 1/x की वैल्यू यदि y है तो x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो तो होगी 2, और क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी वाई क्यूब प्लस 3y। कुल मिलाकर अगर माइनस का साइन है तो प्लस आएगा, प्लस का साइन है तो माइनस आएगा। अब इससे हम एक्स स्क्वायर भी निकालना सीखेंगे, 4 भी निकालना सीखेंगे, 5 भी, 6 भी, सारी बातें हम लोग करेंगे। पहले लिख लीजिएगा, टाइप नंबर 1 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक और बात, अगर हमें दे दे एक्स, ये फॉर्मूले हैं भाई, देखो फॉर्मूले है ना, आप कहोगे कि रटने पड़ेंगे क्या सर? अरे मत रटो यार, अभी अपन प्रैक्टिस लिंक करेंगे ना, इनकी बार बार क्वेश्चन सीखेंगे, तब हम बहुत अच्छे से वैसे ही कर लेंगे साहब। वाई स्क्वायर माइनस 4, और अगर हम बात करें और x प्लस 1/x चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस, प्लस है तो -4, माइनस है तो +4। बस इसी को कैलकुलेट करके हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी बातें हमें करनी है। किस तरीके से करेंगे वो हमें सीखना है। तो ये तो एक बेसिक फार्मूले हैं, ये बेसिक अगर हमें सीख जाएं, बेसिक फार्मूले लिख लो, ध्यान से देखो, समझो, और मेरे ख्याल से कुछ बेसिक फार्मूले तो आपको आते भी होंगे। अगर इतने फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे बेटा। अब किस तरीके से करेंगे वो हमें देखना है। एक और बात, ये तो फॉर्मूला आता ही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब चाहे 4 पूछे चाहे 6 पूछे, सब के लिए अपन को क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0।
ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू पूछ रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से भी, सीखें तो देखिएगा ध्यान से। नहीं आता फॉर्मूला, हम भूल गए, फॉर्मूला नहीं आता, मैं बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करके बताता हूँ। यहाँ ए बी सी आपको नज़र आ रहा है और कंडीशन दे रहा है कि 0 होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी ये पूछा गया। तो देखिएगा ध्यान से, आप अपनी मर्जी से, चाहे XYZ हो, चाहे MN हो, चाहे ABC हो, कुछ भी हो, तो ये 6 वैल्यू है, 1 2 3 -1 -2 और -3, सिर्फ ये 6 मान, सिर्फ ये 6 वैल्यूज़ आप दे दीजिएगा। 6 में से कोई भी 3 वैल्यू रख के कंडीशन फुलफिल कर लीजिएगा। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो सीधे वैल्यू लिख दो, कंडीशन फुलफिल। अब जैसे a + b + c का मान 0 आ रहा है, तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी रखो और इसको 0 कर दो। जैसे मैंने यहाँ रखा कुछ भी 1 + 2 - 3, क्या 0 हो गया? क्या हो गया? तो मैं भी यहाँ भी रख देता हूँ 1 का क्यूब + 2 का क्यूब -3 का क्यूब, बोलो 1 का क्यूब 1 + 8 - 27, 8 और 1 9, तो माइनस का कितना आ गया? 18। ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, माइनस का 18, ये नेगेटिव में ऑप्शन हो नहीं सकता। इसको चेक कर लेते हैं, 3 × 1 × 2 × -3, 18। बोलो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बोलो आंसर क्या आ गया? अब आप जरूरी नहीं 1 2 -3 रखो, कुछ भी रखो आप, जो कहो वो, बट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जब भी कंडीशनल क्वेश्चन हो तब आप ये काम कर सकते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है वो बता देता हूँ। a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये फॉर्मूला होता है। a + b + c का मान यदि 0 हो, यदि कंडीशन दे दी a + b + c का मान यदि 0 होगा, तो a³ + b³ + c³ - 3bc बराबर क्या हो जाएगा? 0 × a करूँगा 0, तो a³ + b³ + c³ बराबर कितना हो जाएगा? 3abc। अगर ये फॉर्मूला ध्यान है तो हम सीधे लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 3abc। तो ये तो फॉर्मेट था। अगर हमें फॉर्मेट ध्यान में नहीं हो तो हम वैल्यू रखो और सोल्व करो ना यार। और मैं कह रहा हूँ जितने भी कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं, पहली प्रायोरिटी पर आपका यही होना चाहिए, वैल्यू रखें और सोल्व करें। फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए हमारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a4 + 1/a4। चलो इस क्वेश्चन को भी आगे करेंगे, अभी एक और क्वेश्चन कर लें उसके बाद करेंगे इसको। ये दे रखा है p की वैल्यू और q की वैल्यू, p/q पूछ रहे हैं हमसे, p/q। तो p q है x² - 36 / x² - 49, x + 6 रेशियो x + 7। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार तो प्लस x + 6 x - 6, एक बार x + 7 x - 7, और उल्टा कर दिया चिन्ह x + 7/x + 6। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा? x - 6/x - 7। आंसर आ गया x - 6/x - 7। a² - b² क्या होता है? एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, उल्टा किया x + 7/x + 6 कट गया, 7 कट गया, क्या बचा? x - 6/x - 7। आंसर आ गया ये। a² - b² क्या होता है? एक बार प्लस और एक बार माइनस, बस। PQR बराबर 1 दे रखा है और आपसे पूछा गया, अब क्या करोगे? अब इस क्वेश्चन को 1 q की पावर -1 है, 1/q, 1/r, 1/p, फिर क्या? अरे क्यों इतना दिमाग लगाएं? सीधा तरीका,
P की जगह 1, Q की जगह 1, R की जगह 1 भी, तो क्या सबका मल्टीप्लीकेशन 1 आया? क्या 1 आ गया? P Q R की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ भी 1 रख दो। 1/1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर माइनस 1, 1/1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर माइनस 1, 1/1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर माइनस 1, कुल मिलाकर 1/3, 1/3, 1/3 क्या हो गया? 3/3। बोलो आंसर क्या आ गया? 1। बोलिए आंसर क्या आ गया? 1। 3/3। बोलो आंसर क्या आ गया? 1। तो सीधा काम भी आप ये काम भी कर सकते हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 इज इक्वल 1। अब फिर से ये क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, बी स्क्वायर बराबर सी जेड प्लस ए एक्स, सी स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, वाई अपॉन बी प्लस वाई, जेड अपॉन सी प्लस जेड, ये वैल्यू दी हुई है आपको। तो आपने क्या बोला कि ए बी सी की जगह, मैंने कहा ना जब भी कंडीशन दे दी जाए सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए वैल्यू रखो। अगर मैं ए बी सी की जगह तो 2 लिख दूं और एक्स वाई जेड की जगह 1 1 लिख दूं, तो इनकी वैल्यू क्या बराबर होगी? क्या 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 प्लस 2 क्या 4 हो गया? क्या बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी आप 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, क्या 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3। बोलो आंसर क्या आ गया? 1। बोलो आंसर क्या आ गया? 1। हर बार आप ये काम कर सकते हैं, हर केस में ये काम आप कर सकते हैं। 3/3 की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो बोलो आंसर क्या आ गया? 1। अब इसी क्वेश्चन को सपोज ऐसे वैल्यू रख के नहीं करना था, कोई बात नहीं, मत करो, कुछ मत करो। आप ए से ऊपर नीचे गुणा कर लो, बी से ऊपर नीचे गुणा कर लो, सी से ऊपर नीचे गुणा कर लो। गुणा करने पर क्या टर्म्स आ गई? ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, बी वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी वाई, सी जेड अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी जेड। अब ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हमने? ए एक्स अपॉन बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स। इसी प्रकार बी स्क्वायर की जगह क्या लिखा अपन ने? ए एक्स प्लस सी जेड प्लस बी वाई। सी स्क्वायर की जगह क्या लिखा हमने? ए एक्स प्लस बी वाई। बोलो एलसीएम क्या आ गया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। क्या ये कैंसिल आउट हो गया? क्या बोलो आंसर 1 आ गया? क्या बोलो आंसर क्या आ गया? 1। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ए से नीचे बी बाय बी, सी बाय सी, कैलकुलेशन किया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, नीचे भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, कट पिट के क्या आ गया? 1। बोलो आंसर क्या आ गया? 1। तो दोनों तरीके हैं, चाहे वैल्यू रखें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी गई 1/2, हमसे पूछ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। यही था क्वेश्चन। तो आप देखिएगा, क्या अभी अभी हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था क्या? x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि y है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वाई स्क्वायर, माइनस है तो क्या लगा दिया? +2। तो यहाँ पर अगर 4 कॉमन ले लूँ, क्या बचा? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वाई स्क्वायर -2, माइनस है तो +2 हो जाएगा,
1/4 प्लस 2, 4 इंटू 4 2 से 8 और 1 9/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। बोलो आंसर क्या आ गया? नहीं। बोलो वैल्यू क्या आ गई? नहीं। x माइनस 1/x की वैल्यू है 1/2, 4x² प्लस 4/x² की वैल्यू पूछ रहे। 4 कॉमन ले लिया, x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/2 का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 2, 1/4 प्लस 2, 2 4 से 8 प्लस 9, 1 9/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। बोलो आंसर क्या आ गया? 9। वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। आंसर क्या आ गया? 9। हर बार आप ये काम कर सकते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 4 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। अब 4 दी हुई है और आपसे पूछा गया है x4 की वैल्यू। देखो, अब 4 का कोई एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है कि फॉर्मूला रटना भी नहीं चाहिए। सीधी सी बात बताता हूं मैं आपको, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, दोनों तरफ होल स्क्वायर किया, मैंने भी कर दिया। a² प्लस b² प्लस 2ab और 4 का स्क्वायर 16, ये कट गया। x² प्लस 1/x² बराबर 16 माइनस 2 कितना आ गया? 14। फिर से दोनों तरफ होल स्क्वायर किया, a² प्लस b² प्लस 2ab और 14 का स्क्वायर 196, ये कट गया। प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2, x4 1/x4 196 माइनस 2 194। बोलो आंसर क्या आ गया? 194। 2 बार स्क्वायर करना पड़ा। अब चलो यही बात मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो हमने पढ़ा था कि स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं? y² माइनस 2। तो हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर करके क्या किया? 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 में से 2 घटाया, कितना आ गया? 14। अब मुझे x4 करना है, तो 4 के लिए क्या करूं? फिर से स्क्वायर कर दो, और जब जब स्क्वायर करो तब तब हमेशा माइनस 2। 196 माइनस 2, बोलो कितना आ गया? 194। बोलो आंसर क्या आ गया? 194। आंसर क्या आया? 194। स्क्वायर किया, y², 4 का स्क्वायर माइनस 2, कितना आ गया? 14। फिर से दोबारा से स्क्वायर किया तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2, बोलो कितना हो गया? 100। दोनों तरीके हैं। अगर फॉर्मेट, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी स्क्वायर करने की नौबत आए तो हमेशा माइनस 2 करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 14 आ गया, 14 का स्क्वायर माइनस 2 किया, 196 माइनस 2, 194। फिर कैलकुलेशन किया तो आपका आंसर आ गया, एक तो आ गया 14 और एक आ गया 194। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दी हुई है, आपसे पूछ रहे हैं x12, x9, x6, x³ प्लस क्या बचा? 1। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन किया जाए। कंडीशन दे रखी और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो एक तरीका तो ये होता है कि x की जगह कोई वैल्यू देखो, वैल्यू रखने पर 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है, तो यहाँ भी 1 रख दो सीधे सीधे। बट ऐसी कोई वैल्यू है नहीं कि 1 रखने पर 1 आ रहा हो, कोई ऐसा कंसेप्ट है नहीं साहब। क्या किया जाए? तो हमने क्या किया, x प्लस 1/x को थोड़ा कैलकुलेट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैं आपको सीधा तरीका भी बताऊंगा। बोलो LCM क्या आया? x 1 का डिवाइड किया, x² प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर x, तो ये क्या आ गया? x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0।
ये वैल्यू आपके पास आ गई। दो दो के पेयर बनाए, x9 कॉमन ले लिया, क्या बचा x की पावर 3 प्लस 1, x की पावर 3 प्लस 1 और प्लस 1 एज इट इज। कॉमन ले लिया एक्स क्यूब प्लस 1, x9 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 के ऊपर क्यूब लगा दो तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1। देखना इसकी वैल्यू 0 है क्या, दिस वन इज 0 है, दिस वन 0, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, बोलो क्या बचा प्लस 1, बोलो आंसर क्या आ गया प्लस 1। हर बार आप ये काम कर सकते हैं, हर केस में आप ये काम कर सकते हैं। हमने क्या किया, एलसीएम लिया, फिर कैलकुलेशन करी तो हमने वैल्यू रखी, पहले इसको हल किया, इसको हल करने के बाद फिर इसको कैलकुलेट। अब इसी बात को मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जब भी यहाँ 1 आ जाए या √3 आ जाए, दो चीज़ें, तो आप देखो पेयर बन रहा है क्या, ये भी पेयर बन रहा है क्या, बोलो आंसर इज 0, तो आंसर क्या बचा 1। हर केस में इस जब भी 1 दे दे √3 दे दे तब आप ये काम कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा। अब ये देखो, हो सकता है नहीं समझ में आए ये वाली बात, ये अभी 2-4 क्वेश्चन वो कराऊंगा ना तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लो साहब, x की पावर 47 प्लस 1/x की पावर 47 की वैल्यू दे रखी है 2, x की पावर 48 माइनस 1/x की पावर। अब आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है ना भाई कि 48 के लिए तो बहुत कुछ सोल्व करना पड़ेगा। अब बहुत कुछ सोल्व तो हम नहीं कर सकते, तो आप खुद दिमाग लगाओ, x की पावर 47 की वैल्यू 2 है, x की पावर 48 माइनस 1/x की पावर 48 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो मैं x की जगह क्या लिखूं ताकि 2 आ जाए, तो मैंने 1 रखा, 1 को 47 प्लस 1/1 की पावर 47। क्या ऐसा कैलकुलेट करने पर 2 आ रहा है क्या, 1 को 47 बार गुणा करने पर 1 आता है, 1 को 47 बार गुणा करने पर 1 आता है क्या, 1 प्लस 1 2 हो गया क्या, तो भैया अपने भी 1 यहाँ रख दो। 1 को 48 बार गुणा किया 1, 1 को 48 बार गुणा किया 1 माइनस है, सॉरी 1 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, बोलो आंसर आ गया इनमें से कोई नहीं, बोलो आंसर क्या आ गया 0। पावर 1 रखनी है, कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। फिर से यही x की पावर 13 है, यहाँ पर x की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13 की वैल्यू 2 कब आएगी, जब यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, तो 1 की पावर 7 प्लस 1/1 की पावर 7, 1 प्लस 1, बोलो आंसर क्या आ गया 2। हर बार हर केस में आप ये काम कर सकते हैं, हर जगह ये ट्राई किया जा सकता है। 2a माइनस 3/a बराबर -1, a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अरे भाई मैंने आपको बोला था जब भी कंडीशन दे दी जाए सबसे पहला काम तो एक ही है, एक ही जगह 1 लिख दो, यहाँ 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा, तो 2 माइनस 3/1 क्या -1 हो गया क्या, तो यहाँ भी 1 लिख दिया, 1 का क्यूब 4, 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 माइनस 6 इज 0, बोलो आंसर क्या आ गया 0। 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 1,
तो 6 माइनस 6 इज 0। बोलो आंसर क्या आ गया? 0। ये कैलकुलेशन करनी है, सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा एक बार। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 27। 3 से काटा कितनी बार? 9 बार। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 3। ऐसे ही 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 243। 3 से काटा कितनी बार? 81। x प्लस वाई बराबर 9। 81 किसका स्क्वायर हो गया? 9 का। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 9। माइनस वाई कट गया। बोलो x और x 2x बराबर 9 और 3 12। x की वैल्यू क्या आ गई? 6। एक वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। हमसे किसकी पूछ रहा है? x की वैल्यू पूछ रहा था, तो बोलो आंसर क्या आ गया? 6। दोनों इक्वेशन हो गई ना एक तरीके से। 3 से काटा 9 बार, स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल लग गया, कितना आ गया? 3। x प्लस वाई बराबर 9 कैसे आया? 3 से काटा 81, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 9। x की वैल्यू क्या आ गई? 6। बोलो आंसर क्या आ गया? 6। x प्लस वाई प्लस जेड पावर -1 है, तो 1 अपॉन एक्स वाई लिख दूँ क्या? 1 अपॉन वाई जेड लिख दूँ क्या? 1 अपॉन जेड एक्स लिख दूँ क्या? x प्लस वाई प्लस जेड, एलसीएम क्या आया? एक्स वाई जेड। एक्स वाई का भाग दिया जेड, वाई जेड का दिया एक्स, जेड एक्स का दिया तो वाई। देखना सेम टर्म से कट गई, ऊपर चार्ज क्या चला गया? एक्स वाई जेड। बोलो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल वैल्यूज हैं, थोड़ा सा कोशिश करने वाली बात है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे, अगर कोशिश ही नहीं करी तो फिर पॉसिबल नहीं है यार। कोशिश करना कंपलसरी है। ए बी, मैंने कहा ना कंडीशन दे दी और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई, तो अपना फर्स्ट तरीका, सबसे पहला तरीका, कंडीशन देते ही वैल्यू रखो और कैलकुलेशन करो। क्या लिखूं यहाँ पर? ए बी सी की वैल्यू 0 है, तो 1 + 1 - 2 लिख देता हूँ, कुछ भी, बट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर माइनस का 1 × 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 - 1, 6/3। बोलो आंसर क्या आया? 2। बोलो आंसर क्या आया? 2। और अगर आप ये काम नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता? देखिएगा, a प्लस बी बराबर -c, प्लस सी उधर गया -c, दोनों तरफ होल स्क्वायर किया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस का 2ab, किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई c स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ रख दिया मैंने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू आ गई है, यहाँ रखा मैंने। तो सी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का सी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर माइनस ए बी, 2c स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलो कॉमन क्या आ गया? 2। कट गया। बोलो आंसर क्या आ गया? 2। तो बोलो आंसर क्या आया? 2।
अब देखो दिक्कत क्या थी इस पूरे प्रोसेस में, मुझे तो पता था सी इधर जाएगा फिर स्क्वायर, आपके दिमाग में कैसे फिट होगा, इसलिए मैंने आपको सबसे पहला तरीका बताया, वैल्यू रखो और कैलकुलेट करो। वैल्यू रखो और सीधे कैलकुलेशन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू y है तो मैंने आपको एक सीधा फॉर्मूला बताया था, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का सीधा फॉर्मूला होता है y क्यूब माइनस 3y। तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 3, 27 माइनस 9, बोलो कितना आ गया 18। बोलो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 18। बोलो आंसर क्या आ गया 18। हर बार आप ये काम कर सकते हैं, हर केस में ये काम किया जा सकता है, बशर्ते थोड़ी कोशिश थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। ये अब ये तो केवल वैल्यू पुट करनी थी ना, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। 12 प्लस 4 की पावर 12/4, 16 की पावर 3, 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4000 में। यहाँ कई बार तो कोई फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है यार। 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17, थोड़ा सही कर लेना। 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17 दिया हुआ है भाई, और एक दिया हुआ है 2a प्लस 2 प्लस 3b प्लस 1 बराबर 5, ये माइनस दिया हुआ है आपको। अब यहाँ a और b का मान क्या होगा भाई साहब, अगर पूरा सोल्व करने बैठ गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर तरीका है ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू रखें और सोल्व करें, सबसे बेटर तरीका तो यही है। तो पहला रखा मैंने 4 और 3, 2 की पावर 4 तो होता है 16 और 3 की पावर 3 होता है 27। कभी 17 नहीं हो भाई साहब, बहुत ज़्यादा हो जाएगा गलत। चलो मैं 3 और 2 रख के देखता हूँ। 3 रखा 2 रखा, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 17 हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये तो आ गया। यहाँ भी रख लेता हूँ 3 और 2, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 32 माइनस 27, क्या 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो बेटर तरीका क्या हो गया, ऑप्शन। ऑप्शन से वैल्यूज रखें और कैलकुलेशन करें, सबसे बढ़िया तरीका यही है। अब लो साहब, a/2b बराबर 3/2, ये दिया हुआ है, क्या 2 से 2 कट गया क्या, बताइए। a का मान क्या आया 3, बताइए b का मान क्या आया 1, तो यहाँ पर a का मान 3 आ गया, b का मान 1 आ गया, और सिर्फ जो पूछा जाए उसमें वैल्यू रखनी है बस। सब अब कुछ भी पूछ सकता है वो, जैसे पूछ लिया 2a प्लस 1 b/2a माइनस b का मान पूछा गया आपसे, तो थोड़ा सा देख लेना। तो 2a की जगह लिखा 3, b की जगह लिखा 1, 6 और 1 7, 6 में से 1 घटाया तो कितना आ गया 5, 7/5। तो ऑप्शन में 7/5 आपको मिल जाएगा। मतलब पूछा क्या है वो थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया, बाकी तरीका ये है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, और रखनी थी वैल्यू, जो भी कुछ पूछ ले a प्लस b/2a प्लस b, कुछ भी पूछा जा सकता है, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंडेंसी है बेटा, ठीक है ना, तरीका ही है।
y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, मैं y की वैल्यू दे रहा कि ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, पूछ रहा है माइनस 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसकी वैल्यू न्यूमेरिक नहीं पूछ रहा, x और y के फॉर्मेट में पूछ रहा है। आप खुद बताओ क्या कॉमन आएगा, -2, लेकिन केवल -2 नहीं आएगा, साथ में स्क्वायर भी आएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 4, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, y के। बोलिए आंसर क्या आ गया, 4y। -2 -6, तो यहाँ से कॉमन क्या लिया मैंने, -2 कॉमन लिया, बट -2 के साथ स्क्वायर भी तो बाहर आएगा। अंदर क्या बचा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बचा आपके पास। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हमारे पास है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y के बराबर, तो आंसर क्या आ गया, 4y। बात क्लियर हुई ना, पीछे वाला क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, -2 कॉमन लिया तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया, y। अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पूरा। पावर सेम है ना, तो मैंने इसको एक साथ लिख देता हूँ और इसको भी एक साथ लिख देता हूँ। एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर ए, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर बी। ये ऊपर चला गया, क्या बचा, x बटा वाई की पावर a। यहाँ क्या बचा, x बटा वाई की पावर b। पावर बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बचेगा, a प्लस बी। आंसर क्या आ गया, x बटा वाई की पावर a प्लस बी। मैंने इनको सेपरेट क्यों किया, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम थी। एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, एक्स बटा वाई की पावर ए, एक्स बटा वाई की पावर बी। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक्स बटा वाई की पावर ए प्लस बी। तो आंसर आ गया एक्स बटा वाई की पावर ए प्लस बी। हर बार आप ये काम कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में ये काम आप के द्वारा किया जा सकता है। x माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। मैं पहले बेसिक बताता हूँ, जो कि 10वीं क्लास की बुक में भी आपको मिल जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, किसका भाग देना है, x माइनस 3 का। x माइनस 3 का भाग देना, और यहाँ x क्यूब है तो किससे गुणा करूंगा, x स्क्वायर से। ये हो गया x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कट गया, प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 3x। उधर x है, यहाँ 8x स्क्वायर है तो किससे गुणा करूंगा, 8x से। 8x को x माइनस 3, 8x स्क्वायर माइनस 3 से किया तो 8 दिया 24x, ये माइनस ये प्लस, बोलो क्या बचा, 21x प्लस 2। किससे गुणा करूंगा, 21 से। 21x माइनस 21 दिया 63, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया 63 और 2 कितना हो गया, 65। तो बोलो आंसर क्या आ गया, 65।
इसी क्वेश्चन को इतना बड़ा मैनेज नहीं करना, आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन बता सकते हो कि जब भी प्रश्न में शेषफल पूछ ले तो जिसका भाग दे रहे हैं उसको उसका एक फैक्टर मान लीजिएगा और मानकर उसके बराबर क्या लिख दो 0। x माइनस 3 बराबर 0, तो x इज इक्वल 3 और जहां जहां x है वहां वहां 3 लिख दो बस। 3 का क्यूब प्लस 5 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 27 9 पंजो 45 माइनस 9 प्लस 2 कुल मिलाकर कितना आएगा 65। तो आंसर इज इक्वल 65। आंसर इज इक्वल 65। 65 आपका आंसर आ गया। तो बेटर तरीका तो यही है दोस्तों। क्या क्लियर हुई ना बात? जिसका भाग देना है बराबर 0 लिखो, जहां x का मान 3 आ गया और जहां जहां x है वहां वहां 3 लिख दो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर मिल जाएगा। बड़ा अच्छे क्वेश्चन है ये। x अपॉन 2x प्लस वाई प्लस जेड, y अपॉन x प्लस 2y प्लस जेड, z अपॉन x प्लस वाई प्लस 2z बराबर a। आपसे एक ही वैल्यू पूछी गई। अब आप देखो एक्स वाई जेड की जगह देखो इक्वलिटी है, तीनों चारों में इक्वलिटी है, तो मेन बात हो गई कि इक्वलिटी की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब अगर क्वेश्चन इक्वलिटी पर है तो अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू लिखो बट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ एक्स वाई जेड की जगह एक एक लिख दूं क्या? एक्स वाई जेड की जगह एक एक लिखा, 1/2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1/1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 बराबर कितना लिख दिया? ए 1/4 1/4 1/4 इज इक्वल ए। एक ही वैल्यू इज 1/4। बोलो आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसे काम नहीं करें तो आप एक काम और कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बेसिक तरीका। ए 2x प्लस वाई प्लस जेड, ए x प्लस 2y प्लस जेड, जेड ए एक्स प्लस वाई प्लस 2z, सबको ऐड कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड, ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा देखो 2x x x 4x 4y 4z, क्या कॉमन ले लिया? 4 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड, 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड, ये कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई? 1/4, तो a इस वैल्यू क्या हो गई? 1/4। तो बेटर तरीका है एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू रखो और सोल्व करो। सबसे बढ़िया, जब भी कंडीशनल क्वेश्चन आ जाए हर केस में, हर क्वेश्चन में आप ये काम कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए सब। 8a माइनस बी स्क्वायर बराबर 24, 8b प्लस बी स्क्वायर बराबर 56, a प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो भाई साहब a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए प्लस के बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कट गया, 8 है और 8b, 8 कॉमन ले लिया, क्या बचा? a प्लस बी, 56 24 कितना हो गया? 80, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 10। आंसर इज सी की वैल्यू 10। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज 2, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज 2, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल 0। बोलो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। सिर्फ वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करना है बस। मैंने बोला ना कंडीशनल क्वेश्चन आते ही सबसे पहली प्रायोरिटी ये है
इक्वेशन दे दी, मोड दे दिया आपको। मोड का मीनिंग क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। x प्लस 2 का मोड इक्वल √4। मोड हटेगा तो x प्लस 2 बराबर प्लस माइनस 2। एक बार तो x प्लस 2 बराबर प्लस 2, एक बार x प्लस 2 बराबर माइनस 2। x की वैल्यू 0, माइनस 2 प्लस 2 उधर गया माइनस 2, -4। 0 और -4, बोलो आंसर आ गया 0, -4। 4 का वर्गमूल +-2, +2 लगाया, -2 लगाया, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू क्या हो गई? 0। +2 उधर गया -2, तो x की वैल्यू -4। बोलो आंसर क्या आ गया? 0, -4। x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, पूछ रहा है 2x/3x² माइनस का 5x प्लस 3 की वैल्यू। देखो बटे में x नजर आ रहा है जबकि उधर कुछ नहीं है, तो बटे में x है, कुछ भी मत करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक ही बात दिमाग में रखो, दोनों पक्षों में x का भाग दे दो, ऊपर नीचे x का भाग दे दो। यहाँ भी x का भाग दिया, यहाँ भी x का दिया, यहाँ भी x का दिया, यहाँ भी x का दिया, कट गया। एक x से एक x खत्म, x से x खत्म, ऊपर क्या बचा? केवल 2। इन दोनों से कॉमन क्या आया? 3। यहाँ क्या बचा? x प्लस 1/x, यहाँ क्या है? -5। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ भी 5 लिख दिया। 5 दिया 15, 2/15 -5 कितना आ गया? 10। बोलो आंसर इज 1/5। 2/10 आंसर क्या आ गया? 1/5। x प्लस 1/x की जगह वैल्यू रख दी 5, 5 दिया 15 में से 5 घटाया, कितना बचा? 10। 2/10 की वैल्यू क्या आ गई? 1/5। तो आंसर क्या आ गया? 1/5। P बराबर 3/5, Q बराबर 7/9, R इक्वल 5/7। कौन सी समीकरण सही है? देखो एक सीधा तरीका तो क्या होता है, फ्रैक्शन में दोनों का डिवाइड करके देख लो, जो बड़ा आ जाए वो। यही तो करते होंगे आप। 3 में 5 0.609777 आ जाएगा यहाँ पर। 50 7 7 49, 5 7 एकम 7। तो बड़ी कौन सी है वो देख लो। एक सीधा तरीका बता रहा हूँ, जब अंश व हर का अंतर समान हो तो बड़े अंकों वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंकों वाली भिन्न छोटी होती है। बड़े अंकों वाली भिन्न बड़ी और छोटे, आप देखो यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, अंतर समान है तो बड़े अंकों वाली भिन्न बड़ी, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी Q, उससे छोटी होगी R और सबसे छोटी होगी P। तो आंसर आ गया PRQ। बोलो ऑप्शन नंबर ए। जब अंश और हर का अंतर समान हो तो बड़े अंकों वाली भिन्न तो बड़ी होगी और छोटे अंकों वाली भिन्न छोटी। हमने कैलकुलेशन कर ली, आंसर आ गया। अंश और हर का अंतर समान हो तब हम ये काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ गया साहब। ये भी अभी मैं अगली क्लास में इसके बारे में दोनों क्वेश्चंस करके बताऊंगा। एक बार सीखेंगे अगली क्लास में। पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट से ये क्वेश्चन है। x² माइनस का 3x प्लस 1 की वैल्यू है 0। ये पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। अरे बेटा अगर x प्लस 1/x का मान y मिल जाए तो इसका फॉर्मूला होता है y³ माइनस 3y। ठीक है, मुझे बटे में x चाहिए तो मैंने दोनों पक्षों में किसका भाग दे दिया? x का।
ये कट गया, ये कट गया, यहाँ तो बचा x प्लस 1/x, 0 में x का भाग दिया, 0 माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3। अब हमसे पूछ रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, वाई क्यूब माइनस 3y, 27 माइनस 9, बोलो आंसर इज 18। तो आंसर क्या आ गया? 18। क्या किया हमने? x प्लस 1/x की वैल्यू तो 3 आ गई, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए तो वाई क्यूब माइनस 3y, 27 माइनस 9, बोलो आंसर कितना आ गया? 18। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज का, फिर अपन और बातें करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू 31, y की वैल्यू 35 की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो, सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक है, दोनों वेरिएबल रखकर तो पॉसिबल नहीं है, कॉम्बिनेशन ही नहीं बने, तो अब इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? अब मैं एक्स वाई की जगह क्या लिखूं ताकि उनका एडिशन 0 आ जाए, वो भी स्क्वायर करने पर। तो आपको पता है नेगेटिव में स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म्स आती है, और पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो कभी 0 नहीं हो। 0 केवल एक ही शर्त पे हो सकता है, जब तीनों अलग अलग 0 हो, अलग से ये 0 हो, अलग से ये 0 हो, तो काम हो जाए। तो y का मान तो 0 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल -1, x का मान आ गया -1, y का मान आ गया 0, -1 की पावर 31 प्लस 0 की पावर 35, 0 को 35 बार गुणा करूंगा, 0 -1 को 31 बार -1, बोलो आंसर क्या आ गया? -1। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। बीजगणित के तो शुरुआत के क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चंस में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बट प्रैक्टिस जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।